का अंदाजा हम क्रॉस करके लगाएंगे क्योंकि इसके नीचे दरियाए सिंध है, वही दरियाए सिंध जहाँ से सिकंदर आजम भी गुजरे, महमूद गजनवी भी गुजरे और चंगेज खान दरिया का पाट देखकर डर के भाग गए थे। आगे हम लोग अटक के इलाके से गुजरते हुए पंजाब में दाखिल हो जाएंगे और फिर पंजाब में जो इलाके आएंगे हम उसको कवर करते हुए जाएंगे, उनमें जो चीज़ें आएंगी हम उसे देखते हुए जाएंगे। ये जो दरवाज़ा है इसकी भी बड़ी तारीखी अहमियत है। यहाँ से सिकंदर आजम भी गुजरे थे, यहाँ से महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान के राजा जयपाल को शिकस्त दी थी और फिर पंजाब में दाखिल हुए थे। इस जगह को ओहंड भी कहते हैं, या फिर शायद सुनने में आया है कि हिंदुस्तान को जो नाम रखा गया था वो इसी इलाके की मुनासबत से रखा गया था, हिंदुस्तान। और ये दरवाज़ा यहाँ इसकी जो तारीखी अहमियत है इसका अंदाज़ा हम क्रॉस करके लगाएंगे क्योंकि इसके नीचे दरियाए सिंध है, वही दरियाए सिंध जहाँ से सिकंदर आजम भी गुजरे, महमूद गजनवी भी गुजरे और चंगेज खान दरिया का पाट देखकर डर के भाग गए थे। जीटी रोड पर से गुजरते हुए अटक के मुकाम पे मुझे बड़ी ढेर सारी शीप्स नजर आई है और मैं एक्चुअली शीप से खेलने के लिए आई थी, लेकिन बच्चों को शायद इस शीप से ज़्यादा इंटरेस्टिंग शीप मैं नजर आई हूँ तो उन्होंने मुझसे खेलना शुरू कर दिया। इसका नाम है वलाया, इसका आतिफ, इसका वीरगुल, और इन्होंने मुझे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लैंग्वेज बताई है बकरों की। क्या थी? ऐसे करके कैसे कैसे कुछ इस तरह से बुलाते हैं। मैं ऐसे कर रही हूँ तो उनको समझ आ रही है। ये देखें,
ट्रेडिशनल डिश है कटवा गोश्त, और ये कुन्ना की तरह एक मटके में बनता है। ये कैसे बनता है? आम तरीके से जिस तरह और सालन बनता है। अच्छा, इसमें घी वगैरह का इस्तेमाल नहीं है? है। और क्या क्या डलता है इसमें? प्याज डालते हैं, टमाटर डालते हैं। इसमें आलू भी है और गोश्त भी है। ये कुछ नमकीन गोश्त से मिलती जुलती डिश है, लेकिन इसमें स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा हैं और इसमें घी का इस्तेमाल भी है। यखनी से मिलता जुलता टेस्ट है, लेकिन काफ़ी न्यूट्रिटिव डिश है। आप जब बहुत चलें फिरें या बहुत घूम फिर के आएँ और भूख लगी हो तो ये काफ़ी एनर्जी देता है। गुड, इसे कटवा गोश्त कहते हैं। जिस रोड से गुजर रही हूँ जाहिर है जीटी रोड ही है। ये सबसे पुराना पैच है जीटी रोड का, जो कि शेरशाह सूरी का बनाया हुआ है। वैसे तो अब नए रास्ते भी निकल आए हैं, नया जीटी रोड भी निकल चुका हुआ है, लेकिन ये रास्ता सबसे पुराना है। पीछे पंजाब है, सामने सरहद है, ये पंजाब और सरहद को मिलाता है। ये दो पहाड़ हैं जो शेरशाह सूरी ने ही कटवाए थे ये रास्ता बनाने के लिए। और यहाँ की एक इंटरेस्टिंग बात और भी है कि यहाँ बिल्कुल सामने एक ब्रिज है जो कि 1880 में बना था। अंग्रेज़ ये कह के गए थे कि इसे सिर्फ 100 साल तक इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हम इसे 130 साल गुजरने के बाद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है। इस तरह बना हुआ है कि ऊपर रेलवे ट्रैक गुजर रहा है, सेंटर में से ट्रैफिक गुजरती है और नीचे दरियाए सिंध है। प्योर आयरन का बना हुआ ये ब्रिज है, लेकिन इसको रस्ट नहीं लगा। इसकी रीज़न ये थी कि अंग्रेज़ों ने इस पर मैरून कलर का एक पेंट किया हुआ है जो कि रस्ट नहीं लगने देता। इवन इसके नीचे से दरियाए सिंध गुजर रहा है। ब्रिज किसी भी किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मुझे कोई कह रहा था कि अभी भी हल्की फुल्की यहाँ से ट्रैफिक गुजर जाती है, लेकिन नहीं, इसे बंद कर दिया गया। अलबत्ता ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक सा ब्रिज है। इसमें से गुजरते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं लोहे के जंगल में से गुजर रही हूँ। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ब्रिज को बनाने के लिए बड़ी ज़बरदस्त सी ज्योमेट्री यूज़ की गई हुई है। अगर आप इसमें से ये क्रॉसेस देखें तो इसको कुछ इस तरह से ज्योमेट्री के रूल्स में बनाया गया कि इस पर जितनी मर्जी हैवी ट्रैफिक गुजर जाए इस ब्रिज को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसके कुछ ये जो स्ट्रक्चर है इसमें जब भी कोई वेट पड़ता है तो उसका जो उसकी प्रेशर है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। ये कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इस वजह से इसको बनाया है कुछ इस तरह से।
ब्रिज है बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग सा बना हुआ है। मैं ये सोच रही थी कि किस तरह बनाया गया होगा उस दौर में जब इतनी टेक्निक्स भी इतनी नहीं थी, मैकेनिज़्म इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और क्रेन्स भी नहीं हुआ करती थी, तो किस तरह बना था ये? फॉर द टाइम बीइंग काफ़ी टाइम लगा होगा इसको बनाने पे। जिस तरह आपने देखा कि मुगलिया अमारात जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं और बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत भी हैं। इस तरह इसमें भी काफ़ी टाइम लगा है और ये डबल ब्रिज है, इसमें से ऊपर से जो रेल गुजरती है और नीचे से जो ये वो रोड ट्रैफिक के लिए था। ब्रिज तो अब यूज़ नहीं हो रहा है लेकिन ट्रेन ट्रैक यूज़ हो रहा है, तो और कितनी देर तक इसे यूज़ किया जा सकता है? ये तो इसकी मियाद तकरीबन पूरी हो चुकी है, लेकिन क्योंकि इसकी इतनी स्ट्रेंथ इसमें अभी है कि ये चल सकता है 10-15 साल और और अभी एक फॉरेन कंपनी आई है चाइना की, उसने इसका सर्वे किया और इंशाल्लाह हम एक जो रेलवे जो है ना एक और एक के साथ जो है ना इसका सब्स्टिट्यूट बनाएंगे। अच्छा, ब्रिज भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा खूबसूरत है, इसकी बिल्डिंग भी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ की बिल्कुल लगता ही नहीं है ये स्ट्रक्चर। तो कभी आप लोगों ने सोचा नहीं कि इसी तरह की मज़ीद और बिल्डिंग्स भी बनाई जाएं डिफरेंट स्टेशंस पे? देखिए बिल्डिंगें तो इससे अच्छी बन सकती है, लेकिन लोकेशन जो है ना अटक स्टेशन है इसकी बहुत यू सी ये चारों तरफ ये देख रहे हैं कि पहाड़ हैं और साथ दरिया है और इसकी बस बहुत कुदरती तौर पर बहुत अच्छी है। और इसमें फॉरनर मतलब बहुत ज़्यादा आते हैं और ब्रिटिश लोग काफ़ी आते हैं, वो बाकायदा अपनी ट्रेन अरेंज करते हैं हमारे लिए, इधर आते हैं, वो काफ़ी जो है इंजॉय करते हैं। पंजाब और सरहद को मिलाने वाला ये एक ही ट्रेन ट्रैक है इस इलाके में, इसके अलावा कोई ट्रेन ट्रैक नहीं है और ये भी अंग्रेज़ों ने 1880 में बनाया था। पे चलते जा रहे हैं, हमने जीटी रोड को नहीं छोड़ा और वो तमाम मकामात जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी वो सब आते जा रहे हैं। मकबरा अटक जो जिसका पुराना नाम कंजरी का मकबरा था, इसकी स्टोरी कुछ यूँ है और मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल जी बाबा की ज़ियारत के साथ ही है। इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि मुग़ल एम्परर अकबर की बड़ी फेवरेट रकासाएँ थीं ये, एक माँ और बेटी की रिहाइश थी यहाँ पर और वो नाच गाने और रक्स में मसरूफ़ रहती थी। और सामने जी बाबा की जो ज़ियारत है वहाँ पे जी बाबा जी लोहार का काम करते थे और साथ अपनी इबादत में मसरूफ़ रहते थे और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते थे उनके नाच गाने से। एक बार उन्होंने आके इनसे रिक्वेस्ट की कि आप 24 घंटे जो ये शोर हंगामा मचाए रखते हैं इससे मेरी इबादत में फ़र्क आता है, मुखल होते हूँ मैं। तो उन्होंने कहा, एक बड़ी नाफरमानी की बात कर दी, हो सकता है अल्लाह ताला को ये अल्फाज पसंद नहीं आए। उन्होंने कहा कि वो अकबर के हुक्म से नाचती हैं और ये बात कहने के अगले ही दिन या कुछ ही देर के बाद या कुछ ही अरसे के बाद वो इसी इमारत की छत से गिरी और वफात पा गई। अकबर ने यहीं पे उनका मकबरा बना दिया। अब इस मकबरे को हम लोग ज़रा डिटेल से देखते हैं। कोई खास एहतमाम तो नज़र नहीं आ रहा है, एक सिंपल सी आम सी बिल्डिंग है, लेकिन इसके आसार ये बता रहे हैं कि इसको जब बनाया गया होगा तो काफ़ी मेहनत से बनाया गया होगा। इस मकबरे के बाहर 2 कब्रें हैं और मुख्तलिफ लोग इसके बारे में मुख्तलिफ बातें बताते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं क्योंकि रकासाओं का मकबरा नहीं होता इसलिए अकबर बादशाह ने इस बिल्डिंग के बाहर उनकी 2 कब्रें बना दी थी। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि किसी सिख या अंग्रेज़ हाकिम ने इस बिल्डिंग पर कब्जा किया था, इसलिए उनके ताबूत निकाल के, कब्रें उखाड़ के ताबूत निकाल के उनकी कब्रें बाहर बनवा दी। मकबरे के अंदर क्यों नहीं दफनाया, इस लिहाज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर जो 3 स्टेप्स बने हुए हैं, सीढ़ियाँ हैं 3 जिससे उतर के आप कब्रों तक जाते हैं, ये भी उसी ज़माने की बनी हुई है जिस ज़माने में ये कब्रें बनी थी, क्योंकि इस पर भी
संगे स्याह का इस्तेमाल किया गया है और इसके साथ 2 पॉइंट्स भी हैं उसी ज़माने के पुराने। फिलहाल तो इस इमारत को सारा सील कर दिया गया हुआ है, अंदर आने के लिए भी रास्ता नहीं है, इसलिए कि इस मकबरे को महफूज रखने के लिए आसार कदीमा वालों ने इसको सील किया हुआ है। ये 2 मंजिला इमारत है और चारों तरफ ऊपर आने के रास्ते हैं, लेकिन बहुत नैरो हैं। बिल्डिंग चूंकि चारों तरफ से सील है, इसलिए बराए मेहरबानी कहीं आप कोशिश ना कर लीजिएगा यहाँ पे आने की, कि आप घर में बैठ के आराम से प्रोग्राम देखें। ऊपर आने की कोशिश जो भी करेगा वो यकीनन बहुत बुरी तरह से जख्मी होगा। एनीवेज, इस बिल्डिंग पर चारों तरफ आप छोटे छोटे से नक्शो निगार देखेंगे, लेकिन वो अब मिट चुके हुए हैं काफ़ी हद तक, इसलिए सही तरह से नज़र नहीं आएंगे।